5 आतंकी काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लेते हैं। ये सभी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के मेंबर थे। आतंकी प्लेन को अमृतसर से लाहौर और फिर UAE की एयरबेस होते हुए अफगानिस्तान के कांधार ले जाते हैं और इस विमान में 189 लोग सवार थे। आतंकियों की मांग थी कि भारत इन बंधकों के बदले 3 आतंकियों को रिहा कर दे। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडोज उनका पीछा कर रहे थे। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए UAE दौरे पर रवाना हो गए हैं। वे यहाँ UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और नायन के साथ 2 इम्पोर्टेंट बैठक करेंगे। इसके अलावा वे अलहन मोदी यानी कि हेलो मोदी कार्यक्रम में UAE में रह रहे भारतीय समुदाय के बीच करीब 65,000 लोगों को भी संबोधित करेंगे। PM नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को राजधानी अबू धाबी में देश के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे एक दिन के दौरे पर कतार के लिए रवाना होंगे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये PM मोदी का 7वां बार UAE दौरा है। PM के तौर पर पहली बार अगस्त 2015 में UAE गए थे। उन्होंने 2018 और 2019 में भी UAE का दौरा किया था। 2019 में UAE सरकार ने मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा गया था। इसके बाद मोदी जून 2022 और जुलाई 2023 में भी दुबई गए थे। UAE देश में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का 30% है और भारतीय की तादाद यहाँ किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। वहीं रूस, सऊदी अरब और इराक के बाद UAE भारत का 4था सबसे बड़ा तेलों की लिस्ट में आता है। यहाँ हम जानेंगे कि भारत के दौरे के बीच एक नजर UAE के रिश्ते पर। शुरू होता है तारीख 24 दिसंबर 1999 दिन शुक्रवार। पाकिस्तान सेना और खुफिया एजेंसी ISI की मदद से 5 आतंकी काठमांडू से दिल्ली जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लेते हैं। ये सभी आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के मेंबर थे। आतंकी प्लेन को अमृतसर से लाहौर और फिर UAE की एयरबेस होते हुए अफगानिस्तान के कांधार ले जाते हैं और इस विमान में 189 लोग सवार थे। आतंकियों की मांग थी कि भारत इन बंधकों के बदले 3 आतंकियों को रिहा कर दे। हालांकि वे इस बात से अनजान थे कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कमांडोज उनका पीछा कर रहे थे। भारत के पूर्वी रो चीफ AS दौलत ने अपनी किताब कश्मीर द बजपाई ईयर्स में इनमें जानकारी दी है। दौलत के मुताबिक AS NSG कमांडो से स्पेशल फ्लाइट से हाईजैक हुए विमान का पीछा कर रहे थे। आतंकी भारतीय प्लेन को दुबई ले गए। वहाँ उतरने की इजाजत न मिलने पर वो UAE के अल मिन्हाज एयरबेस पर लैंड हुए। इस दौरान NSG कमांडोज ने UAE से एंटी हाईजैक ऑपरेशन चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दौलत ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत ने अमेरिका के जरिए UAE पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में हमारा किसी ने भी साथ नहीं दिया। UAE में खाना पीना और विमान के लिए ईंधन मिलने के बाद आतंकी प्लेन को कंधार ले गए। 1999 की यह घटना उस वक्त के भारत के लिए UAE के संबंधों के बारे में काफी कुछ बताती है। हालांकि पिछले 24 सालों में दोनों देशों के रिश्ते पर काफी बदलाव आया है। 2015 में PM मोदी पहली बार UAE की यात्रा पर गए थे। 34 साल बाद किसी प्रधानमंत्री ने खड़ी देश का दौरा किया था और इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते में लगातार बेहतर हुए हैं और UAE देश कश्मीर पर भारत के खिलाफ बोलने से बचता है। UAE उन अरब देशों में से एक है जो पाकिस्तान के नजदीक है। उनकी दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को UAE ने भंडार बढ़ाने के लिए $1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद की थी और ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी UAE पाकिस्तान को कर्ज देकर मदद कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान से अच्छी सहमत होने के बावजूद भी UAE कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचते हैं। वो इसीलिए क्योंकि भारत और UAE का रिश्ता हमेशा अच्छा बना रह सके और UAE देश अच्छी तरह से जानता है अब भारत नहीं रहा, अखंड भारत बन चुका है। इसीलिए हम दोनों के बीच अच्छे रिलेशनशिप बनाए रखने में ही भलाई है। वैसे आपको बता दें कि भारत UAE को क्या एक्सपोर्ट करता है। UAE को भारत के प्रमुख एक्सपोर्ट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, अनाज, चीनी, फल और सब्जियां, चाय, मांस और सी फूड, टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग मशीनरी प्रोडक्ट्स और केमिकल्स शामिल हैं। खैर आपको भारत सरकार के राशन की तरफ से कोटा में क्या मिलता है हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।